तो मिकी रुको, तो मैं बताती हूँ। दिस इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंट। अभी फनी लग रहा है। नहीं पहले मैं अपना बताती हूँ। ठीक है नहीं, अभी मैं इतना हंस रही हूँ। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या तो मुझे आज ज़मीन निकल जाए या आसमान खा जाए, मैं बस गायब हो जाऊँ इस क्लास से। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ऐसा हुआ था कि सुबह मुझे लेट हो रही थी, तो मेरी मासी आ रखी है क्योंकि उनकी बोर्ड प्रैक्टिकल्स में ड्यूटी है एज एक्सटर्नल यहाँ की स्कूल्स में, तो वो 2 दिन के लिए आ रखी हैं। तो उनको भी लेट हो रही थी, बट उन्होंने कहा कि इतनी नहीं हो रही तो मैं छोड़ाऊंगी। जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि फोन भी ले ले, तो मैंने फोन लेके कोर्ट की जेब में डाल दिया कि मैंने बाद में दे दूंगी। एज यूजुअल मैं बाद में देना भूल गई। जाके मैं बैठी एग्जाम में, एंड एग्जाम भी लिखना चालू कर दिया। 10 मिनट हो गए मैं एग्जाम लिख रही हूँ आराम से। फिर बजता है फोन फुल वॉल्यूम पे, एकदम फुल वॉल्यूम पे, ठीक है। पूरी क्लास शांत और जोर से फोन बज रहा है। सब बच्चे पेपर लिख रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है मैम का फोन है। मुझे भी लग रहा है मैम का फोन है, और मैम जस्ट मेरे पास में खड़ी थी, तो मुझे लग रहा है मैम फोन क्यों नहीं उठा रही, इतनी जोर से बज रहा है। फिर मैंने देखा कुछ तो गड़बड़ है, मेरी जेब वाइब्रेट क्यों कर रही है। फिर मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मेरी जेब में फोन है। फिर मैंने इसे हाथ दिया एंड निकाला, एंड मैंने फोन को देखा, मैम ने मेरे को देखा, मैंने मैम को देखा, मैंने क्लास को देखा, और पूरी क्लास मेरी आत्मा के अंदर जाग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं तो कोई क्रिमिनल हूँ भाई, मैंने क्या क्राइम कर दिया, अब क्या बोलूँ मैं, अब क्या ही बोलूँगी मैं अब। पर फिर भी मैंने कहा मैम ये मेरी मासी का फोन है एंड मेरे पास गलती से आ गया। ऑफ कोर्स मैम, अगर मुझे फोन लाना होता तो मैं साइलेंट करके लाती ना, ये पूरी वॉल्यूम क्यों सुनाती बच्चों को। तो मैम ने मुझे ऐसे कुछ नहीं कहा, बट मैम ने ऐसे मुझे देखा। फिर उसके बाद मैम फोन ले जाकर मैम ने आगे रख दिया। मैम ने मुझे बोला कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवाया हो। तो मैं गई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ पे सर बैठे थे, तो मैंने सर को बताया, तो सर ने बोला हाँ ऐसा तो होता ही रहता है। अब मुझे याद आता है अचानक से कि ज्योति मासी की बोर्ड प्रैक्टिकल्स में ड्यूटी है और वो एक्सटर्नल है, और उन्हें टाइम पे पहुंचना है, स्कूल में उन्हें जाना है। उस स्कूल का बार फोन आ रहा था, तो मुझे लगा मेरी वजह से गड़बड़ हो गई, मेरी वजह से लेट हो गई है। आंखों में थोड़ा सा आंसू आया, और इतने में सर ने कहा कि रो क्यों रही है। ओ गॉड, बस वही एक मोमेंट था कि मैं तो ऐसे हो गई कि अब तो मैं रो ही दूँ, सच में मुझे रोना ही आ रहा है सर। लाइक मैं इस इंसिडेंट को तो कभी नहीं भूलूंगी। अभी आई विल स्टार्ट स्टडिंग, आई विल स्टार्ट विद फिजिक्स। अगला पेपर मेरा फिजिक्स का है। आई विल फिक्स दिस आफ्टर स्टडिंग। नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पूछना था दैट एम आई फॉलोइंग विजेता सीरीज और नॉट। नहीं, रिलीजियसली तो मैं फॉलो नहीं ही कर रही हूँ, एंड द रीजन इज इनकी ड्यूरेशंस बहुत ज्यादा होती है और मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के प्री बोर्ड से पहले मैंने सोचा कि मैं कैपेसिटेंस वाला चैप्टर इस लेक्चर से अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, बट दिस लेक्चर आराम से टुक 5 to 6 आवर्स, जिस वजह से ये चैप्टर तो मेरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स थे जो मैंने रख रखे थे बाद के लिए, वो नहीं हो पाए, तो इसीलिए मैं ये लेक्चर्स नहीं ले रही। बट हाँ, मुझे प्री बोर्ड्स के बाद पता चलेगा कि मेरे कौन से कंसेप्ट्स वीक हैं, तो मैं उनके लेक्चर्स जरूर लूंगी फिर। मैं जब भी ऐसे कुछ लिखने का काम करती हूँ तो मैं खुद के ही थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, और नहीं तो क्या, तो इसीलिए मैं पीछे गाने लगा लेती हूँ या फिर कभी कभार व्हाइट नॉइस भी लगा लेती हूँ, एंड इट रियली इंप्रूव्स द फोकस। हमारी स्कूल में अभी फुल सिलेबस वाले प्री बोर्ड हो रहे हैं। पिछली बार 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 30-30 मार्क्स की कर दी। तो पहला तो इसकी सीरियसनेस खत्म हो गई थी, मानो या ना मानो वो एक एहसास आ ही जाता है दिल में कि प्रैक्टिस टेस्ट ही तो है 30 नंबर के, और प्री बोर्ड्स तो नाम ही दबदबे वाला है। अब जब जाके फुल सिलेबस वाले एग्जाम हो रहे हैं, तब असली प्रेशर का मतलब 2 चीजें करो और 4 सामने तैयार मिलती है, और उसमें से भी 2 तो हो भी नहीं पा रही है। पर हाँ, अंडर प्रेशर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी के साथ पूरे साल पढ़ा होता तो आज नजारे कुछ और होते। बट एनीवेज, दैट इज फॉर टुडेस वीडियो। सो मच फॉर वाचिंग। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय।